अच्छा चैट, आई हैव सीन रामायणा करके एक नया मूवी आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि ये दुनिया हमारे इंडिया की सबसे पहली $1 बिलियन कमाने वाली मूवी बनने वाली है। वेरी इसकी बहुत ज्यादा हाइप थी बिकॉज इसके अंदर रणवीर कपूर है एंड सो मेनी अदर एक्टर्स। मैंने बस इसके बारे में 1000 यूट्यूबर्स से सुना है, बट मैंने कभी भी एक्चुअली में इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं ली। और आज मैंने देखा इसका ट्रेलर आया एंड बहुत सारी पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस। पिज़्ज़ा एक्सप्लेन ने 4 घंटे पहले डाल भी दी। पिज़्ज़ा एक्सप्लेन इज इन मुंबई, ठीक है ना, एंड उसने वीडियो में डाल दी। गैंगस्टर पर्सपेक्टिव ने डाल दिया, मोहित भाई ने डाल दिया। सो मेनी पीपल हैव अपलोडेड वीडियो, रिएक्शन वीडियो ऑन रामायणा। ये अंग्रेज लोगों ने भी डाल दी। भाई अंग्रेज लोग क्या बोल रहे हैं भाई इसके ऊपर? ओके लेट्स सी, तुम में से किसी ने देखा है क्या इसके ऊपर? लेट्स चेक। सी, अगर तुम मेरे से पूछोगे एज यू ऑल नो चैट कि आई लव मूवीज, राइट? तुम्हें ये चीज मेरे बारे में पता है ना कि रचित भाई को मूवीज पसंद है। रचित भाई इज अ मूवी लवर। रचित भाई लव्स मूवीज एट इट्स कोर, राइट? तुम्हें ये चीज मेरे बारे में पता है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी, अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर इंडिया का कल्चर कहीं पे सबसे ज्यादा प्रमोट हो सकता है और हमारा ये जो रेसिज्म टाइप की चीजें ये सारी खत्म हो सकती हैं, उसका बेस्ट में इस पॉप कल्चर, चाहे फिर वो म्यूजिक हो, चाहे फिर वो मूवीज हो, चाहे फिर वो गेम्स हो, ठीक है ना। और मुझे ऑनेस्टली लगता है कि इफ वी स्टार्ट मेकिंग मूवीज नॉट फॉर इंडिया बट फॉर इंटरनेशनल लेवल, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हम गेम्स के ऊपर बढ़ सकते हैं। और जब हम इस चीज में कल्चरली करेंगे ना, तो हमारा ये जो विदेशी लोग हमारे साथ रेसिज्म करते हैं, जितनी भी चीजें करते हैं, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन पॉप कल्चर में वो पावर होती है। तो रामायण बोली जा रही है कि सबसे पहली इंटरनेशनल मूवी होने वाली है ऑफ इंडिया। दैट मींस ये मूवी सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बनाई जा रही है, बट ये मूवी बनाई जा रही है फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस। एंड रामायणा से बेटर मुझे नहीं लगता कि कोई और टॉपिक हो सकता है। टेल मी चैट, अगर हमें कभी भी एक इंटरनेशनल मूवी बनानी हो तुम्हारे अकॉर्डिंग, रामायण से बेटर तुम्हें लगता है कोई और टॉपिक है? एक्चुअली में अगर तुम सोच के देखो, तुम्हें लगता है कि रामायण से बेटर महाभारत या रामायण से बेटर कोई और एपिक नॉवल है? रामायणा इज सो ह्यूज चैट कि इसके अलग अलग वर्जन मिलते हैं। आप इंडोनेशिया में जाओगे, वहां पे एक अलग रामायण का वर्जन है, ठीक है ना। बहुत सारी कंट्रीज में उनके वर्जन ऑफ रामायणास है, यू अंडरस्टैंड? तो इट्स अ बिग ह्यूज थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग चैट। सो लेट्स चेक हम साथ में देखते हैं इसका सबसे पहला ट्रेलर, कि इसका ट्रेलर कैसा है कैसा नहीं। इफ इज गुड देन अच्छा होगा, अदरवाइज लेट्स सी। आई एम होपिंग, आई डोंट वांट आदि पुरुष जैसा हो जाए, ठीक है। आदि पुरुष वाज शिट भाई, एक्चुअली में आदि पुरुष एक डिसअपॉइंटमेंट थी। आई डोंट नो आदि पुरुष के साथ क्या हुआ क्या नहीं, बट आदि पुरुष ने क्या था भाई, तुम्हें पता है ये चीज, राइट? लेट्स चेक। ब्रह्मा, गॉड हु क्रिएट्स। ओके दिस लुक्स कूल अभी से। विष्णु, गॉड हु प्रोटेक्ट्स। यस सर, I like the animation. Shiva, the god who destroys. Bro, these, bhai, is this VFX or anything? जो भी है, this looks crazy chat. W's in the chat guys. I wanna see those W's in the chat guys. Every one of you. I wanna see some W's in the chat. This looks crazy bhai. So everyone spam those W's. But when the recreation threatened to take over 3 worlds. When the creation, okay. The war to end all war began. Hi Ayan bhai, what's up? Worship for 500 years by 2.5 billion people. Exactly. A lot of people don't know कि राम भगवान जो है ना भाई, बहुत सारी कंट्रीज में वर्शिप किए जाते हैं। This is the immortal story of Rama versus Ravana. Damn, this looks cool. The music looks cool. वे रणबीर कपूर एज राम भगवान, ठीक है। यश इज रावणा। द केजीएफ वाला एक्टर इज रावण। चैट, द केजीएफ वाला एक्टर इज रावण। एक्चुअली में भाई, तुम्हें ना पता हो, केजीएफ के बाद यश ने कोई सी भी पिक्चर नहीं बनाई है। तुम्हें ये एक्चुअली में एग्जैक्टली, एंड ही इज अ गुड एक्टर भाई। एंड आफ्टर केजीएफ उसने कोई सी भी पिक्चर नहीं बनाई है भाई यश ने। तो ये भाई बहुत बड़ी चीज है। साई पल्लवी एस सीता, ओके। आई डोंट नो हु साई पल्लवी एक्चुअली में। हनुमान जी, ओके। सनी देओल इज हनुमान जी। ब्रो, व्हाट इज दिस कास्ट?
म्यूजिक बाय हैंस जिमर एंड ए.आर. रहमान। हैंस जिमर एंड ए.आर. रहमान इज कमिंग टुगेदर। मैं अभी हैंस जिमर की मूवी देख के आया हूँ F1। दैट इज व्हाई ये म्यूजिक इतना अच्छा है भाई। टू ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस फकिंग सेंचुरी चैट। दो सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिक आर्टिस्ट कमिंग अप टुगेदर फॉर द एपिक नॉर्मल। ब्रो ये एक्चुअली में क्रेजी है भाई, ये एक्चुअली में क्रेजी है भाई। तुम्हें नहीं पता कि भाई दिस इज सो वाइल्ड एंड अब ये मूवी ना अगर इस मूवी के साथ कोई मैं तो बता रहा हूं भाई, स्पेशली विद रामायणा, अगर यहाँ पे इस मूवी के लिए भाई लोगों का मेरा पहला प्रोजेक्ट पहला मोटिव ये था कि हमें पैसे कमाना है, भाई कोई माफ नहीं करने वाला भाई, जनता माफ नहीं करेगी भाई। स्पेशली मैं बता रहा हूँ भाई, मैं 20 गालियां दूंगा बिकॉज़ रामायण के साथ भाई तुम जानते नहीं होगे रामायण, लेकिन एक बार जापानीज वो एनिमेटर जिसने रामायण का एनिमेशन बनाया था उसने बहुत अच्छी बात बोली थी कि राम भगवान ऐसे हैं कि कोई इंसान उनको प्ले ही नहीं कर सकता है, इसलिए उसका एनिमेशन बनाया था। उन्होंने बोला था कि भाई ये एपिक नॉवल इतनी अच्छी है कि इसको कोई कैरेक्टर प्ले ही नहीं कर सकता, इसको एनिमेशन में बनाओ। भगवान को कोई इंसान नहीं प्ले कर सकता, इसको एनिमेटेड बनाओ, ठीक है। एंड दैट इज काइंड ऑफ ट्रू। अभी तक इफ तुमने देखा होगा मेजोरिटी रामायण के ऊपर जितनी भी चीजें बनती है ना वो सारी फेल हुई है, लाइक आदि पुरुष, जस्ट द ओल्ड शोज वगैरह चल गए थे, ठीक है। मैं डरा हुआ हूँ, ऑनेस्टली बताऊं मैं बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन द कास्ट इज सो गुड। ओके, रिटन बाय सिद्धार्थ राघव, मुझे नहीं पता ये कौन है भाई। नितेश तिवारी भी नहीं पता भाई मुझे कौन है। फिल्म फॉर IMAX, दिस इज फिल्म फॉर IMAX। वो आर्टिस्ट नहीं कंपोजर है, कंपोजर भी एक आर्टिस्ट होता है, बहन के लोड़े अनपढ़ भिखारी। चुप कर भाई, मेरे को मत सिखा। अच्छा सॉरी, मैं टेक बैक करता हूँ भाई, मैं टेक बैक करता हूँ, सॉरी ब्रो, आई एम सॉरी, बट आई मेंट द सेम थिंग। कंपोजर का मतलब जो BGM पीछे दिया जा रहा है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक, उसमें हैंस जिमर और A.R. रहमान साथ में काम कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई मेंट। मुझे माफ कर देना चैट, आई एम एक्चुअली सॉरी चैट, आई एम एक्चुअली सॉरी, ठीक है। I'm just very excited honestly। और मैंने कॉफी और पी है, that's why the excitement is so high। An Academy winner VFX studio DNEG, I don't know ये कौन सा स्टूडियो है लेकिन। अच्छा लग रहा है ये बहुत अच्छा लोगो है एंड पूरा भारत दिख रहा है, अखंड भारत टाइप। रामायणा, ओके, our truth our history, okay, that's a good thing। personally if you ask me, काफी लोग को लगता होगा ना कि भाई what do I think, like you know कि मुझे क्या लगता है, like तुम में से काफी लोग की like actually this is a valid question, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है रामायणा is a true story या ये like वैसा है कि बस कहानी बनाई गई है? तुम्हें क्या लगता है honestly? for me I personally think रामायणा is a true story because लाइक यू नो रामायण के जो वो है ना रेफरेंसेस, वो बहुत जगह पे दिए गए हैं भाई। एक बार आप जाओ भाई, आप बाली जाओ, आप इंडोनेशिया बाली जाओ ना, ठीक है, वहां पे आपको दिखाया जाएगा। इट्स अ फिक्शन रिटन बाय हनुमान, आई डू नॉट बिलीव इट्स अ फिक्शन रिटन बाय हनुमान, देन हनुमान इज सॉरी ह्यूमन, उसने हनुमान नहीं ह्यूमन लिखा है। आई डोंट बिलीव दैट इज अ फिक्शन टू बी ऑनेस्ट पर्सनली, बिकॉज रामायणा में मोस्टली मैजिकल पावर्स तो बहुत लेस दिखाई गई हैं। रामायणा का पूरा स्टोरी भाई, फॉर मी आई पर्सनली बिलीव कि शायद से रामायणा माइथोलॉजी नहीं है, इट्स अ ट्रू स्टोरी। बिकॉज इवन थाईलैंड, इंडोनेशिया, बहुत जगह पे रामायण की बातचीत होती है, ठीक है ना। ओके ओके ओके, बहुत छोटा सा वो दिखा भाई मेरे को। दिस इज रावण था। Oh, I like the background. Very rich, very greenful. The forest is very rich and greenful. He looks good. Ranveer Kapoor looks good, chat. Part 1 Diwali 2026. Oh, next year gonna be so good with GTA 6 with this is gonna be so good. Part 2 अगले साल आएगा, हाँ मतलब 1 साल के बाद। ओके, आई फील लाइक पार्ट 1 जो होगा ना मे बी वहां तक होगा, सीता माँ का हरण तक, ठीक है ना, लेकिन है ना, क्योंकि इसमें तू देखेगा ना तो रावण जो है ना वैसा बना हुआ है, हाँ वैसा टाइप का। दिस लुक्स गुड चैट, दिस लुक्स गुड ऑनेस्टली।
लेट्स सी अंग्रेज क्या बोल रहे हैं भाई। चेक करें अंग्रेज लोग क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर। नहीं ब्रह्मास्त्र भी अच्छी थी। रुको, doing a trailer reaction. I've had a couple of people get in my comments and say, Austin, you have to watch the trailer Let's see, check ये क्या बोलेगा, ठीक है ना? For Ramayana. I have seen some incredible movies from India over the last couple of years, and I don't know what this is about, but I saw Hans Zimmer is involved. Bro, Hans Zimmer को लेने का एक बहुत अच्छा डिसीजन है भाई, एक्चुअली that's what I think, because he is a very huge artist and international audience जो भी देखती है ना सिनेमा, वो सारे लोग जानते हैं भाई Hans Zimmer को। तो आई फील लाइक कि इट्स अ गुड डिसीजन बाय द टीम, लाइक उनको लेना, बिकॉज ये हमारे पीआर के लिए बहुत अच्छा है, राइट? I feel like it's a PR thing, because even Hans Zimmer को ना लेते तो AR रहमान can do the work of Hans Zimmer. That's what I personally believe, कि AR रहमान जो है ना वो बहुत ही अच्छे हैं कि वो उनका Hans Zimmer का काम कर लेते, ठीक है, बट कोई ना, मतलब हमारे PR के लिए अच्छी चीज है। With this film, which is awesome, and Yash in the cast list. Okay, he knows who I'm Yash. a huge fan of, and so I'm excited to see what this is about. Dive into it, and maybe make this a big deal on the channel. Let's do it. Here we go. I have no clue what this is. I did a little research. I know it's a big fantasy epic. But how the like बहुत सॉरी, कैसे लोग को नहीं पता रामायण के बारे में? रामायण के बारे में मोस्टली हर किसी को पता है, इवन विदेश में भी पता है लोगों को। Looks like we're getting some जितना आई नो backstory here. Brahma, God who creates. Okay. Vishnu. Let's see ये क्या बोलता है। Okay. We're looking epic so far. भाई ये तो बहुत अच्छे दिखाया गया था भाई, विष्णु भगवान, ब्रह्मा एंड शिवा को बहुत अच्छे से दिखाया गया था इसमें। आई लाइक इट। आउटसाइड साउथ ईस्ट एशिया नो वन नोज इट। The war to end all wars. साउथ ईस्ट एशिया ही बहुत बड़ा है यार अभिनव। इट्स गुड कि हम लोग जानते हैं। Not only mythological, very religious. It's an immortal story, that is true. I love the visuals, man. I love the visuals. Okay. भाई म्यूजिक तो बहुत अच्छा है Crazy एक्चुअली में, enough, I राइट? recognize क्या द some of his बैकग्राउंड names. म्यूजिक गोज हार्ड, राइट? it's Hans Zimmer. Big Actually, man. collaboration with composers. Tish. Film for IMAX. Okay. Dang. This looks insane. It's a part 1 and a part 2, I know that. This looks sweet, man. I love the music. I wonder if we're getting actual footage, though. I feel like I need some footage. Ah, our truth, our history. I love that. Here we go. Dang. Dang. Wow, goodness. Yudhi Yadav. For Damn, man. Don't say that, bro. That's a good meme. According to the internet, a retelling of the epic focusing on Ram's exile, Sita's abduction, and the battle against Ravana with a global release plan in IMAX in multiple languages. This looks cool. Yeah, I love a good epic from India. Last year we got a couple. One of my favorite movies of the year last year was Kill, which I understand that was produced by Kill was good. Kill was good movie. American तो में से किसी ने studio, Kill but movie I'm देखी है? still Kill just- देखी है किसी ने? I'm very excited to see what this is all about. I've heard about this collaboration with Hans Zimmer for quite a while. I just didn't know the context of the movie. And so I leave it to you all. Get in the comment Kill was a section good down movie, below. right? Let me know, what should I be excited for? What But should... इसने बात ही नहीं करी भाई कुछ। यार ये चेक करता कमेंट्स, इसने कमेंट्स में चेक नहीं किए। इसने चेक क्या किया है फिर? I'm disappointed, chat. I'm fucking disappointed. I'm sorry. I'm disappointed. Not gonna. I feel like Heath Ledger Joker will forever be the greater performance in the history of cinema. No, there's so many more people too, भाई, जो Heath Ledger से पहले आके खत्म होके मर चुके हैं. Heath Ledger
इज अ गुड एक्टर ऑब्वियसली, बट क्या उसको ग्रेटेस्ट ऑफ सिनेमा बोला जाएगा? नहीं, हमें नहीं पता भाई। बहुत सारे लोग हैं भाई जिन्होंने लाइक द रीजन वी गिव सो मच रिस्पेक्ट कॉज ही लव्ड लाइक एक्टिंग एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक कि लाइक मे बी इट्स योर ओपिनियन, आई थिंक वो अच्छी चीज़ है, आपका ओपिनियन है भाई, ये आपका ओपिनियन अच्छा हो, लाइक सबका ओपिनियन वैलिड होता है भाई। भाई कौन तुम किसका रिव्यू देखते हो भाई? VNF TV देखे, ठीक है ना चैट, या फ्लिकवर्स देखे? नहीं, फ्लिकवर्स देखे या पीजे एक्सप्लेन देखे? लाइक किसकी बातचीत, ये बताओ भाई, किसकी बातचीत सुने? पीजे भाई की बने, कॉमिक वर्स की सुने भाई? अभी बताओ भाई। भाई पीजे भाई की नहीं सुनूंगा, पीजे भाई ऐसे वर्ड्स में बातचीत करते ना भाई, पीजे भाई ऐसे वर्ड्स में बातचीत करते कि भाई मुझे समझ में नहीं आता क्या चीज। ये सुताब भाई की चालू करे। अरे मुझे ये बताओ किसकी सुनूं मैं पहले? भाई सोचो मेरा रिएक्शन जाएगा 30 मिनट का, सबने 20-20 मिनट का रामायण के रिएक्शन डाले, मैं 30 मिनट का रिएक्शन डालूंगा भाई। सबसे रुक जाओ, कोई सुताब भाई किसी ने अंकल चढ़ो, तुम सारे अंकल भाई देखते सुताब इतना गोट बंदा है ना। रुको पीजे भाई का रिएक्शन देखते हैं भाई। पीजे भाई का ये क्या है? रुको हम सब रुको पीजे भाई का मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। पीजे भाई का ऐसा कुछ होगा ना, आगे जाके तुम देखना, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा ट्रुथ है। नहीं लाइक अब मैं पीजे भाई की आवाज में बोल नहीं पाऊंगा भाई। रुको पीजे भाई का देखते हैं क्या बोला। हम सब जानते हैं कि इस अनाउंसमेंट वीडियो के रिलीज होते ही सबसे ज्यादा किल्सी किसकी होगी, पर आज हम अपने पास्ट के हॉरर से आगे बढ़ते हुए वेट अ मिनट, हम सब जानते हैं कि इस अनाउंसमेंट वीडियो भाई आज मैंने दाढ़ी नहीं कर रखी, अदरवाइज तुम्हें पीजे भाई जैसा लगता है भाई। टू पीजे एक्सप्लेन चैट, पीजे एक्सप्लेन रिएक्ट टू पीजे एक्सप्लेन चैट। रील बना हुआ कहता है 98% एक्यूरेसी। भाई सच्ची के में रिलीज होते ही सबसे ज्यादा किल्सी किसकी होगी, पर आज हम अपने पास्ट के हॉरर से आगे बढ़ते हुए एक नए भविष्य की ओर बढ़ते हैं। यार मुझे समझ में नहीं आता पीजे भाई ऐसे क्यों बात करते हैं भाई, सही बता रहा हूं मैं। जहां निमित मल्होत्रा's रामायण पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन हमें मिल चुका है, एक एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है कि हाँ वो एक एपिक बना रहे हैं। और मेकर्स की यह बात बहुत ही कमाल की रही कि पिछले कई वर्षों से काम तो चल रहा था, मगर उन्होंने इस डुओलॉजी की एक्नॉलेजमेंट तब की है जब पार्ट 1 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। दैट मीन्स कि वो काम में पहले बिलीव करते हैं, जहां काफी टाइम से भाई 30 सेकंड हो गए, मुझे सच्ची में समझ में नहीं आया भाई इतनी पोइट्री क्यों चलती है पीजे भाई की वीडियो में। मुझे पता क्या लगता है कि मुझे पीजे भाई की वीडियो ना बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, बिकॉज इफ मैं बहुत ध्यान से नहीं देखूंगा देन मैं मिस आउट कर दूंगा वीडियो में बहुत ज्यादा चीजें। मुझे ऐसा फील होता है भाई पीजे भाई की वीडियो में, इजंट इट चैट? तो रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवी रामायण की झलकी देख रहे थे, जहां बीच में हम उनके सिर्फ लीक्स एंड बिहाइंड द सीन्स के ग्लिम्पसेस से देख पा रहे थे, जहां देख के लगता था कि थैंक गॉड वी आर इन द सेफ हैंड्स, क्योंकि वो काफी कैरेक्टर रिच भी नजर आता था। जहां अब ये 3 मिनट का इंट्रोडक्शन ट्रेलर एक्चुअली में सिर्फ एक अनाउंसमेंट ही नहीं बल्कि एक फेस्टिवल की तरह फील होता है कि दे आर प्रॉमिसिंग इतना बिग कि आज तक इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में ऐसा कुछ आपने देखा नहीं होगा। जहां अब अनाउंसमेंट ट्रेलर के 2 मिनट 25 सेकंड तो भाई सिर्फ एनिमेटेड शो रील ही थे, जो कि आपको किसी एपिक सी स्पेस ऑडिसी में ही डाला रहता है। एंड स्टार्टिंग से जिन थीम्स को एड्रेस किया गया है उनसे ही आइडिया लग जाता है कि मूवी रामायण के उन भागों को भी दिखाएगी जिसे आमतौर पर आम जनता वंचित रहती है। ठीक जैसे आप रामायण या महाभारत वंचित का मतलब क्या होता है? वंचित का मतलब क्या होता है? वंचित का मतलब क्या होता है चैट? कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वंचित? व्हाट द मीनिंग ऑफ वंचित चैट? अननोन राइट? द मीनिंग इज अननोन राइट? डिस्क्वालिफाइड, अननोन और डिस्क्वालिफाइड। तो आप जब शुरू करते हो तो सबसे पहले ओजी देवताओं को नमन किया जाता है, और यहाँ पे इंट्रो भी ठीक उसी तरीके से हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हें एक्नॉलेज करते हुए बताना कि जब उनके क्रिएशन को थ्रेट पहुंचा तो एक ऐसी वॉर शुरू हुई जो कि आने वाली हर एक वॉर को एंड कर देगा। एंड आई लव द फैक्ट कि ये जिस तरीके से भगवान श्री राम को इंट्रो देते हैं, वर्शिप फॉर 5000 years by 2.5 billion people, दिस इज अ स्टोरी ऑफ राम। एंड एज एन इंडियन आपको लगता है कि एक सेकेंड इतना बताने की आपको कोई जरूरत नहीं थी, हम ऑलरेडी जानते हैं। बट देन आई रियलाइज्ड कि दिस मूवी इज जस्ट नॉट अबाउट इंडिया। ये इंट्रोडक्शन पूरी दुनिया के लिए है जिन्हें भगवान श्री राम के सिर्फ एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, वो कौन थे, वो क्या कर चुके हैं। वह ये मूवी उनकी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को एक्सप्लोर करेगी। एंड देन वहीं साइड में हमें रावण का भी ग्लिम्स देखने को मिलता है, जो कि रणबीर कपूर एंड यश के कैरेक्टर का स्टाइलाइज्ड वर्जन है। बट आई कैन जस्ट फील कि यश के ऊपर रावण का कैरेक्टर भाई बहुत ही फाड़ सूट करेगा। यू जस्ट नो कि जब वो लंका अधिपति रावण का स्टैचर एंड पर्सनैलिटी यश पुल ऑफ कर पाएंगे। बाकी इसका पूरा फैंटास्टिकल एनिमेटेड सिनेमैटिक मुझे बहुत पसंद आया, जैसे कॉस्मिक एंटिटी के तौर पे फील होना चाहिए वैसा फील होता है। जिसके बाद से मूवी का एक एक करके ऑफिशियली कास्ट को रिवील किया जाता है, जिनमें ऑफिशियल नाम अब शुरू होते हैं इस मूवी में। हांस जिमर वो भी रामायण के लिए अपना म्यूजिक देंगे।
आई मीन यार, इस पीक को पूरी दुनिया विटनेस करना चाहेगी, जहां मूवी आगे अपने सबको क्रेडिट्स देती है, जहां इसके राइटर हैं श्रीधर राघवन और इसके डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी, जिसकी सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि इस मूवी को IMAX के लिए शूट किया जा रहा है, जिसका शो रील अनाउंसमेंट वीडियो में स्पेशल मेंशन भी है और ऑफिशियली IMAX इसे अपने इंटरनेशनल पैनल में कंसीडर भी करता है। और फाइनली इन सब के बाद हमें फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लोगो देखने को मिलता है। एक बंदे ने लिखा है, टू बी ऑनेस्ट इन द बेस्ट वर्ल्ड टेकिंग मोर अबाउट कल्चर मेक्स यू फील बैकवर्ड, ट्राइंग टू गेट देयर वैलिडेशन इज नॉट गुड। सी, हमें विदेशी लोग की वैलिडेशन नहीं चाहिए, हमें विदेशी लोग का पैसा चाहिए। यू डोंट अंडरस्टैंड। हमें उनको मजबूर करना है, हमें उनको मजबूर करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर पैसा खर्च करें, चाहे फिर वो मूवीज हो, फिर चाहे वो हमारे वीडियो गेम्स हो। इफ हमारी मूवीज पैसा कमाने लगी इन द बेस्ट वर्ल्ड, बिकॉज हमारे इंडिया के पास एग्जैक्टली उतना पैसा नहीं है। व्हेन वी गेट मनी देन वी स्पेंड दैट मनी टू मेक बेटर मूवीज। बट अगर हमारी मूवीज सिर्फ इंडिया में ही रह जाएंगी ना, ठीक है ना, इफ इंडिया में ही रह जाएंगी, देन हम कभी भी अच्छी मूवीज नहीं बना पाएंगे। ठीक है, वो देख, एक बंदा लग रहा है वो नहीं देखेंगे। पूरी दुनिया ने RRR देखी थी, एंड जब पूरी दुनिया ने RRR देखी थी, तब दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम डायरेक्टर एंड गेम डेवलपर, लाइक यू नो, गेम डेवलपर की कंपनी में Hideyori Kojima, like I don't know how to pronounce the name, but he's like, you know, he made this game Death Stranding. दैट स्ट्रैंडिंग गेम के अंदर, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पॉपुलर गेम है राइट नाउ, उसके अंदर SS राजामौली जी का कैमियो है। ओनली कैमियो क्यों हो पाया? बिकॉज उस गेम का जो डायरेक्टर है उसको RRR बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो तू क्या कहने का मतलब विदेशी नहीं देखेंगे? पूरी दुनिया ने RRR देखी है, पूरी दुनिया ने, हर किसी ने, पूरे दुनिया का वन ऑफ द, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर हसन अभी, ठीक है ना, जो कि इंडिया के बारे में कभी अच्छा नहीं बोलता है, उसने RRR की तारीफ करी थी। इफ यू डोंट रिमेंबर, ना लुक एट दिस, एंड ऑस्कर जीती है RRR। What do you mean भाई? रुक जा, RRR, हसन अभी, you guys are the reason जो कभी भी बिल्कुल अच्छा नहीं सोच सकते। Look at this is हसन अभी, and look what he says. The harassment that Ethan is engaged, okay, like, dude, RRR, which is an Indian movie, Omni Audio, thank you for this us. It's fucking insane. Look at this, what he's saying. He doesn't like India, brother, but वो RRR की तारीफ कर रहा है। And if you don't know, पूरा ये सिनेमा जो तुम बेस्ट वर्ल्ड के सिनेमा की बातचीत कर रहे हो ना, अगर सत्यजीत रे ना होते तो ये सिनेमा तुम ना ही देख रहे होते। एग्जांपल में, डू यू गाइस नो पैरासाइट? डू यू गाइस नो पैरासाइट मूवी? यू गाइस नो पैरासाइट मूवी, राइट? हाउ मेनी यू नो, लाइक यू नो पैरासाइट मूवी? सो लेट मी टेल यू, सत्यजीत रे इज द गाय हु मेड सो मेनी मूवीज। ये हमारे इंडियन है, लाइक ही इज सो गुड विद द सिनेमा। कभी पढ़ाई नहीं करी जितना आई नो सिनेमा की, बट द थिंग इज दैट सत्यजीत रे ने इंस्पायर किया राइट नाउ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड गाय इन द होल हॉलीवुड, मार्टिन को, ठीक है ना, मार्टिन स्कॉर्सी, मेरे को प्रोनाउंस करने नहीं आते भाई नाम, आई एम सो सॉरी गाइस, ठीक है। मार्टिन को सत्यजीत रे ने, लाइक यू नो, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया। एंड मार्टिन इज द गाय हु मेड, लाइक यू नो, गुड फेलास, टैक्सी ड्राइवर, किलर ऑफ द फ्लावर मून, बॉल ऑफ द स्ट्रीट, द आयरिशमैन, द डिपार्टेड, लाइक यू नो, टैक्सी ड्राइवर एंड गुड फेलास, ये दो मूवीज, लाइक यू नो, द कल्ट क्लासिक बोली जाती हैं। एंड दिस गाय इंस्पायर्ड द डायरेक्टर ऑफ पैरासाइट, ठीक है ना, यू नो, द डायरेक्टर ऑफ पैरासाइट, वेयर इज द डायरेक्टर? बॉन्ग जून-हो, ठीक है ना, दिस गाय who made movies like Parasite, Mickey 17, Memories of Murder, The Host, ओग्जा तो बहुत अच्छी मूवी है, स्नोपियर्सर, ये सब आया। तो यहाँ से ना सिनेमा, तुम समझ नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि भाई सिनेमा कब किसी को इंस्पायर करते हैं। मे बी रामायण मूवी एक अच्छी मूवी ना बने, ठीक है, मे बी इट्स अ फेलियर मूवी, बट मे बी जब बेस्ट में कोई इस चीज़ को, कोई डायरेक्टर इस चीज़ को देखे एंड उसको ये हमारी एपिक नॉवल इतनी अच्छी लग जाए कि वो अच्छा इससे बेटर वर्जन बना दे, कोई विदेशी इससे बेटर वर्जन बना दे, क्या प्रॉब्लम है? बट जब एक पहली बार कोई मूवी बनाई जाएगी ऑन इंटरनेशनल लेवल, तभी तो आई फील लाइक कि आगे कोई मूवी बनेगी, राइट? यू ट्राइंग टू प्रूव दैट वी इंडियन कैन मेक गुड कंटेंट। सी, आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एक आर्टिस्ट जो है ना, उसको कहीं पर भी होने की जरूरत नहीं है। वो इंडियन भी हो सकता है, वो पाकिस्तानी भी हो सकता है, वो नेपाली भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। द प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ टू मेक आर्ट यू फकिंग नीड मनी, ब्रदर। एक आर्ट बनाने के लिए मुझे ऑनेस्टली लगता है यू कैन नॉट मेक आर्ट विदाउट मनी, यू नीड मनी टू मेक आर्ट, राइट? तुम कुछ भी बनाना चाहोगे, तुम्हें एक पैसा चाहिए है। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर हमें इंटरनेशनल लेवल का मूवी बनाना है, दैट मींस वी नीड टू स्टार्ट अभी से, उसके बाद ही बन पाएगा। तुम सोचो इंडिया का हॉलीवुड लेवल की मूवी बना सकते हैं राइट नाउ, बहुत ज्यादा हार्ड है, बिकॉज हॉलीवुड में इतनी स्पेंडिंग होती है, लोग $1 बिलियन खत्म कर देते हैं एक पिक्चर के ऊपर, बट इंडिया नहीं कर सकती है, बिकॉज इंडिया की मूवीज अभी तक बनी थी फॉर द इंडियन ऑडियंस ओनली, बट अब इंडियन मूवीज बनने लगी हैं फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस। एंड व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग मूवीज फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस, देन हमारी मूवी अपने आप अच्छी बनने लगेगी। चाइना में तो बहुत पॉपुलर है भाई इंडियन मूवीज, भाई समझे ना। Maximum 9861. Thank you so much for the follow, man. W7 in the chat, guys. Everyone,
स्पैम दैट W सब इन द चैट गाइस, स्पैम दैट W सब इन द चैट गाइस। तुम समझ नहीं रहे हो भाई, तुम समझ नहीं रहे हो भाई, तुम्हें नहीं पता ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। रिमेंबर वुकोंग आया भाई, वुकोंग ने कितनी भाई प्रॉफिट ले लिया फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। वुकोंग ने कितना पैसा ले लिया भाई वुकोंग ने बाहर से, और पूरे बाहर को चाइना के लिए वो कर दिया भाई। बिकॉज ऑफ वुकोंग कितने सारे लोग चाइना विजिट किए। कोई लाइक यू नो दिस पॉप कल्चर जो चाइना में हो रहा है ना, लोग थोड़ी सी भी चाइना की तारीफ करते हैं तो लोगों को लगता है प्रोपेगेंडा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस गोना हैपन विद इंडिया। पॉप कल्चर हेल्प करता है भाई। भाई अनाउंसमेंट के टीजर पे जब वीडियो बनानी पड़ जाए, मतलब समझ लो कि समथिंग बिग, समथिंग मैसिव, समथिंग ग्लोबल इज कमिंग। नितेश तिवारी जो कि दंगल के डायरेक्टर हैं, वो बना रहे हैं रामायण। ओके, गुड डायरेक्टर। अब मेरे को समझ में आया हु इज नितेश तिवारी। ओके, अगर अभी तक इसके बारे में नहीं पता था, मतलब तुम क्या पत्थर के अगर तुम्हें ना पता हो, दंगल पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अर्निंग मूवी में से एक है। अनाउंसमेंट करते ही जो मैसिव एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी, जिसके पीछे एक और दूसरी मूवी को छोटा सा क्रेडिट जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि उसने इतना बड़ा डिजास्टर बनाया, लेकिन साथ में इन कहानियों का पोटेंशियल भी दिखाया बॉक्स ऑफिस पे। फन फैक्ट, आज के दिन रामायण का ये फर्स्ट लुक रिलीज होने वाला था, उसी सेम एग्जैक्ट डेट। चाइना में भी दंगल फटी थी, चाइना में तो बहुत ज्यादा फटी थी। चैनल पे तुमको आदि पुरुष मूवी का वो गाना 8K में अपलोड करता हुआ दिख जाएगा, बिजनेस स्ट्रेटजी। कि तुम लोग जिस मूवी के लिए एक्साइटेड हो वो तो अभी 1.5 साल बाद है, तब तक एक काम करो, ये देख लो। ओके, सारी बातों को दूर करके अब एक्चुअल वीडियो की हम लोग बात करें तो 3 मिनट 3 सेकंड का एसेट अपने सामने गिराया है, जो कि कोई टीजर वगैरह नहीं बल्कि एक इंट्रोडक्शन है। दिस इज रियली फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग पहला ऑफिशियल फुटेज देख रहे हैं पिक्चर का, क्योंकि अगर तुमने इस मूवी की जर्नी को फॉलो किया तो लीक्स हुए थे सेट के, बाहुबली वाज एपिक 100%। आई लव द पोस्टर निकाला है, प्लस 2.5 मिनट जो विजुअल्स अपने को दिखा रहे थे, कॉस्मिक क्लाउड्स, अलग अलग कलर्स, अंदाजा तो डेफिनेटली दिला रहा है कि एक बहुत ही लार्जर देन लाइफ मूवी होने वाली है। लेकिन फिर एक छोटा सा डाउट भी क्रिएट हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा रिसेंट सालों में कुछ ही सही बट वर्ल्ड क्लास मूवीज बनाना चालू कर दिया है। दैट्स ट्रू। डाले जाएंगे, मतलब अगर ये बीजीएम वीडियो में ही यूजेस द सेम बीजीएम इन एवरी सिंगल वीडियो। कुछ पावर वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहां पे लाइटनिंग निकल रही है, आग निकल रहा है ना। मतलब वो स्टार्टिंग के फ्रेम्स वगैरह देखकर अंदाजा लग रहा था कि उस टाइप में जाएंगे लोग, बट जो 3-4 रियलिस्टिक वाले शॉट्स दिखाए उसमें लग नहीं रहा। इट फील्स लाइक कि काफी रियलिज्म को ध्यान में रखते हुए लेके चलेंगे वो लोग। लेकिन ब्रू, व्हाट अ वे टू इंट्रोड्यूस योर। सी द ओनली मूवी में एक चीज जो मुझे इस मूवी में चाहिए कि राम भगवान को बहुत पावरफुल ना दिखाया जाए, राम भगवान को ऑरा दिखाया जाए, लाइक उनका कि विदाउट मैजिकल पावर या ऐसी ऐसी चीजें या स्ट्रेंथ में ज्यादा, लाइक यू नो वो एज अ पर्सन बहुत ही वैसे हैं, ठीक है ना। बिकॉज राम भगवान को वैसे ही मोस्टली लोगों ने दिखाया गया है। राम भगवान को पावरफुल तो भाई हनुमान जी हैं भाई, ठीक है, एंड और लोग को दिखा दो, बट राम भगवान को ऐसे दिखाओ कि भाई लाइफ लेसन मिले, समझे ना, लाइफ लेसन मिलना चाहिए। यू अंडरस्टैंड चैट, दैट इज वन थिंग जो हमें इस मूवी से चाहिए है। मूवी तुम शुरुआत करते हो क्रिएशन के एग्जिस्टेंस से। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो सबसे पहले इसको देख रहे हैं उनको पता नहीं कि किस बारे में बात हो रही है। होल्ड बैक बहुत करते हैं। एग्जैक्टली शुरुआत वहां से करना दिखा देता है कि क्या बिल्कुल सही बात बोली है। रामायण की कहानी और उसके एंड में जो तुम लड़ाई देखोगे वो सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं थी, एक तरीके से पूरी सृष्टि का एग्जिस्टेंस उसके साथ जुड़ा हुआ था। एंड दिस इज अ रियली गुड वे उसको हिंट करना। अब यहाँ पर बैठ के जब मैं सोच रहा हूँ तो तुम में से कुछ लोग F1 कैसा लगा? बहुत अच्छी मूवी थी, बट मुझे फरारी वर्सेस फोर्ड से बेटर नहीं लगी, बट बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया। देखो, इसीलिए मूवी की मार्केटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि तुम पहला पोस्टर गिराने से लेके पिक्चर रिलीज होने तक क्या लोगों को दिखा रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो। और यहाँ पर मेकर्स ने मेजॉरिटी अपने को सिर्फ एक टेक्स्ट लिखकर और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाकर ही सुनाया, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है। शुरू में धीरे धीरे उन्होंने बिल्ड किया कि ये कहानी क्या मीनिंग रखती है, एंड देन उसके बाद दिस इज द इमॉर्टल स्टोरी ऑफ रामा वर्सेस रावणा। और उस टाइम पे जो म्यूजिक एकदम थैंक यू सो मच विक्रांत भाई। लेवल मेरे फिर से भाई रुको 2 मिनट का पॉज दो। हांस जिमर यू ब्यूटी। हाँ, अगर तुमको नहीं पता तो यार सिर्फ हांस जिमर की तारीफ क्यों हो रही है भाई? यार रहमान ने नहीं दिया है क्या भाई इंट्रो वाले में? सर भाई रहमान सर ने नहीं दी है क्या भाई? सिर्फ हांस जिमर की तारीफ क्यों हो रही है भाई? म्यूजिक हांस जिमर और AR रहमान ने साथ में मिलकर दिया है। व्हाट मेरा रिएक्शन था जब मैंने सबसे पहली बार सुना, एंड इट साउंड्स ओ माय गॉड। सिर्फ अगर लाइक इफ यू डोंट नो, आई लव AR रहमान का लाइक यू नो कंपोजिंग म्यूजिक, लाइक उनका बीजीएम बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं भाई उनका। म्यूजिक की बात करें तो इट इज सो एपिक। हांस जिमर के कुछ आइकॉनिक ट्रेड्स हम लोग इजीली नोटिस कर सकते हैं कि स्टार्ट में एक सिंगल नोट को ड्रैग करना, ड्रम्स का एक रिदम, और एंड में जो एक फीमेल वॉइस डाली है सियाराम करके। दिस म्यूजिक अलोन इज यू नो इसको अब तक की सबसे बड़ी मूवी बनाने के लिए वो फीलिंग दिला देता है।
सिर्फ म्यूजिक ही, और उसके साथ में जो विजुअल्स दिखा रहे थे कि रामायण का ओवरऑल टेक्स्ट है, बट तुम फोकस करोगे तो उसमें पूरी कहानी एनग्रेव करी गई है। जैसे दिस रिमाइंडेड मी ऑफ बाली में जो लाइक ड्राइंग्स बनी है ना रामायण की, वो एग्जैक्टली इसी स्टाइल में बनी है। स्कल्पचर्स, मूर्तियां बनी Like kind ऐसी स्टाइल में, मुझे श्योर नहीं है। यहाँ पर वो गोल्ड में बना है, यहाँ पर तुम ये पूरे रामायण की कहानी देख रहे हो कि वो लड़ाई हुई, माता सीता थी और बाकी सारी चीजें नहीं, बाकी सारी चीजें नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक आइडिया लग सकता है कि इस पूरी कहानी को जो वो लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, क्या क्या कवर किया जाएगा। सबसे पहले अपने को राम वर्सेस रावण का दिखाते हैं, जिसके नीचे एक्टर्स का नाम भी है, रणबीर और यश। फिर साई पल्लवी एज सीता, सनी देओल एज हनुमान। जहाँ पर म्यूजिक वाला नाम दिया वहाँ पर लग रहा है कि ये कुंभकर्ण हो सकते हैं। डायरेक्टर नीतीश तिवारी का जब नाम आता है तो फिर राम जी ने जो शिव का बांध तोड़ा था। ओम के बीच में हम लोग राम, लक्ष्मण और सीता को देखते हैं। वो पीछे जाकर जब फेड आउट होता है तो रामायणम लिखकर ऐसा टेक्स्ट आया हुआ है, जिसके पीछे अगर तुम ध्यान दोगे तो ब्लू सर्कल इज बेसिकली अर्थ, और उसमें भारत का जियोग्राफिकल सिलुएट बना हुआ है। फिर कुछ मूवी के शॉट्स हम लोग देखते हैं। शुरुआत होती है रावण के कैरेक्टर से, प्लेड बाय अगेन यश, जो कि इस मूवी वीएनएफ भाई कितने प्यार से समझा भाई, मुझे ऑनेस्टली बताना चाहिए, वीएनएफ टीवी बहुत प्यार से नहीं समझाता है। लाइक ऐसा लगता है जैसे कि लाइक मुझे अपना दिमाग ऐसे कर सकता हूँ एंड सब समझ में आ रहे हैं, बट व्हेन आई वॉच पीजे एक्सप्लेन, ओके ओ इसका ये मतलब है, शिट इसका क्या मतलब है, इसका क्या लाइक आई मीन आई लव पीजे भाई, बट पीजे भाई का एक्सप्लेनेशन इतना हार्ड होता है ना कि भाई मुझे लगता है भाई पीजे भाई के मुंह से एक चीज जो निकलेगी ना भाई वो पोइट्री है, मुझे अभी लिखनी है भाई पीजे भाई की बातें हैं। अरे दोनों ही प्यारे भाई, मैं मस्ती मार रहा हूँ भाई, मैं सबको ही देखता हूँ यार, मैं तुम्हें सही बताऊँ। आई लाइक यू नो लाइक दैट, रिमेंबर तुम लोगों को याद होगा तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम का जब टाइम था भाई, हर कोई सिर्फ लाइक स्पेशली मैं 3-4 चैनल्स को देखता था, ठीक है, देसी नर्ड हो गया, अभिनव टीवी, कॉमिक वर्स, पीजे एक्सप्लेन, एक और है लाइक उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बहुत सारे चैनल्स हैं जो मैं देखता था भाई, और अभी भी देखता हूँ, लेकिन अभी भी देखता हूँ। आई लव ऐसे चैनल्स भाई, इट लाइक यू नो बहुत कम, इंडिया में बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं भाई के प्रोड्यूसर। समटाइम आई वॉच वो आल्सो एक विश भाई करके है, ठीक है, वो मतलब कमेंट्री वीडियो बनाते हैं, लाइक उनका थोड़ा सा अलग स्टाइल है, बट ही मेक्स लाइक व्हेनेवर ही मेक्स लाइक दिस गाय, आई विल शो यू, ठीक है, दिस गाय ही मेक्स अप ऐसी वीडियोस ना, तब ही मेक्स रियली गुड, यू नो विश इज लाइक, ही आल्सो स्ट्रीम्स आल्सो, बट ही हैज अ लाइक इनका एक दूसरा चैनल है, ठीक है, जो मैंने स्ट्रीम लाइक आई डोंट वॉच इज स्ट्रीम इतना ज्यादा, लाइक नो माई टाइप ऑफ थिंग, बट इनका एक दूसरा चैनल है भाई, रुको कहाँ है इनका दूसरा चैनल भाई, अरे यार इनका दूसरा चैनल का नाम क्या है, लाइक द मैन चैनल, ओ हाँ दिस वन, यहाँ पर ही मेक्स रियली गुड वीडियोस, ये वाली वीडियोस बहुत अच्छी हैं, मुझे अच्छी लगती हैं। प्रोड्यूसर भी हैं, और रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम भागकर पेड़ के ऊपर सपोर्ट लेकर तीर चलाना। जहां तक अनाउंसमेंट की बात जाती है, बहुत कमाल का वीडियो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है इसको लेकर। जब इसकी शूटिंग वगैरह चालू हुई थी और डेट अनाउंस किया था कि दिवाली 2026 में निकाल रहे, तो ऐसा लगा था भाई ये तो बहुत दूर है, लेकिन आज के टाइम पे एकदम कैलकुलेटेड और भाई नहीं देखी है टोनी सैप्रोनस, लाइक वो गुंडे वाली है क्या, गैंगस्टर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो रिपोर्ट्स घूम रहे हैं ना, उसके हिसाब से ये मूवी का पार्ट 1 की शूटिंग खत्म हो चुकी है, वो लोग पार्ट 2 की शूटिंग चालू करने वाले हैं, जिसके कारण मोस्ट लाइकली जब अगले साल की दिवाली पर अपने को पार्ट 1 देखने मिलेगा तो वो एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, कोई भी वीएफएक्स में यहाँ ऊपर का नीचे नहीं, और 2027 वाली बैक टू बैक, एक साल में 2 मूवीज निकालने के लिए एम्पल टाइम, ये नहीं कि पहला मैक्स में देखने का जो मजा होगा, बस भाई डिलीवर करो है। क्योंकि जो मैंने इसके इंट्रो शॉट पे इतना फोकस करके बताया ना कि उन्होंने शुरुआत कहां से करी, क्रिएशन इटसेल्फ, वो इसलिए क्योंकि इस मूवी को बनाया ही इस इंटेंशन से है कि रिलीज करेंगे ग्लोबल स्केल पे, अपनी कहानी पूरी दुनिया को दिखाएंगे, जिसके लिए काफी भारी भरकम पैसा लगा हुआ है, और इसीलिए तुम मूवी के नाम के ऊपर डायरेक्टर का नाम नहीं देख रहे, नितेश तिवारी की रामायण नहीं बल्कि नमित मल्होत्रा। डीनेट जो नाम तुम इसके पोस्ट, नमित मल्होत्रा कौन है चैट, नमित मल्होत्रा कौन है, कोई मेरे को बता सकता है नमित मल्होत्रा? और टीजर के अंदर भी देखा कि एक प्रोड्यूसर हैं ये, ही इज द प्रोड्यूसर, ओके दैट्स व्हाई ही इज लाइक ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस, इतना ज्यादा पैसा जो दिया है भाई। एक टाइम ऑस्कर अवार्ड विनिंग स्टूडियो, वो वीएफएक्स सीजीआई वाला स्टूडियो, और काफी हेवीली इस मूवी के ऊपर काम किया है, क्योंकि यही नमित मल्होत्रा उसके सीईओ है, और साथ में जो दूसरी कंपनी है प्राइम फोकस लिमिटेड, उसके फाउंडर। मैं इस चीज के ऊपर इतना फोकस देकर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो रामायण की कहानी अपने को बहुत बार बताई गई है, तो तुम रेफरेंस कैसे करते हो कि अच्छा मैं उस रामायण की बात कर रहा हूँ, जैसे रामानंद सागर की रामायण अगर हम लोग कहें तो तुमको वो टीवी सीरियल याद आएगा जो लॉकडाउन में सब लोग देख रहे थे, 1980s 90s वाली, या फिर जापानीज एनिमेटेड रामायण की बात करें तो फिर वो मूवी याद आएगी। उसी तरीके से फील्डिंग सेट हो चुकी है कि अगर ये मूवी बवाल निकलती है, पूरा देश पूरी दुनिया अगर इसके बारे में बात करिए तो कैसे रेफर करेगी,
नमित मल्होत्रा की रामायण, और अगर एक्चुअली काम कर जाती तो इमॉर्टल हो जाएगा भाई। दिस इज True. क्वाइट लिटरली द बिगेस्ट मोशन पिक्चर एवर मेड इन इंडिया। कहानी से लेकर पैसा इन्वेस्ट करना, अपना कुछ दिखाया उन्होंने लास्ट में, कुछ दिखाने क्लियरली। इस पूरे टीजर जो ग्लिम्स है इसकी हाईलाइट है विजुअल्स, और उसके ऊपर बहुत हेवी फोकस हो गए समझ। भाई हर कोई हैंस जिमर की बात कर रहा है भाई, वो वाओ भाई हैंस जिमर है भाई ये भाई, कोई यार रहमान की बात क्यों नहीं कर रहा भाई? हैंस जिमर एंड यार रहमान टुगेदर ऐसे बोलो भाई, सिर्फ हैंस जिमर एक अंग्रेज क्या आ गया भाई, सब रोने से लगे भाई। गॉड डैम, आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर दिस मूवी चैट, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी भाई। तुम्हें लग रहा होगा मैं भाई आई एम एक्चुअली लाइक यू नो आई एम एक्चुअली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी, नो जोक। पर नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता इतना क्यों अंग्रेजों वाला सीन है भाई। बट भाई आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर दिस मूवी चैट। ऑनेस्टली व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द मूवी ट्रेलर चैट? ऑनेस्टली व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द मूवी ट्रेलर? लाइक दिस इज नॉट अ ट्रेलर, नहीं आई गेस टीजर, लाइक यू नो इंट्रोडक्शन और समथिंग, लाइक फर्स्ट लुक जो भी ये आया है, लाइक यू नो उसके ऊपर क्या लगता है भाई? W, सुपरमैन और F4? आई एम चूजिंग फैंटास्टिक 4 ओवर सुपरमैन, आई एम सॉरी भाई, but Fantastic Four over Superman any day, brother, any freaking day. World is healing, chat. The world is healing. We getting some good cinema.